आज एक नया चैप्टर शुरू हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब पहले समझ लो यहाँ पे कि क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं ये चीज आपको पहले जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसका नाम से ही लग रहा है सरफेस केमिस्ट्री, यानी वैसा केमिस्ट्री जो पृष्ठ या सतह से जुड़ा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। जरा सा थ्योरी पे आ जाते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study about the phenomena of occurring surface interference। इसका मतलब हुआ कि पृष्ठ रसायन या सतह रसायन का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत हम सतह से जुड़े रासायनिक अभिक्रिया को अध्ययन करते हैं। तो सतह से जुड़े रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग जैसे सीखेंगे। करने से आवाज आ रहा है जी, भूं भां के बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपके पास कहा जाए कि आपके पास कपड़ा है और कपड़ा पे मान लिया जाए इंक गिर जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे किस प्रकार का केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन आपके पास होते हैं, यानी कि यहाँ पे अधिशोषण होता है, एब्जॉर्ब करता है कि एडजॉर्ब करता है, अवशोषण करता है कि आपका अधिशोषण करता है, यही सब चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है। यानी कि एब्जॉर्प्शन और आपके पास एब्जॉर्प्शन, अवशोषण और अधिशोषण, इसमें दो चीज ही इंपॉर्टेंट आपका है, अधिशोषण और अवशोषण। ये दो चीज अगर समझ गए तो आपको केमिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नजर आ ही जाएगा। देखिए इट डील विद द स्टडी अबाउट फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब ही होता है घटना। तो घटना यानी ऐसा घटना हमें पढ़ना होता है जो सतह से जुड़ा हुआ हो, सरफेस से जुड़ा हुआ हो। जैसे पानी में हम तेल को डालते हैं तो पानी का एक लेयर होता है और तेल का एक लेयर हो जाता है। तो पानी का एक भाग आपका क्या है, पानी है, एक भाग आपका क्या चीज है, तेल है। दोनों लिक्विड सब्सटेंस आपके पास होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फिर भी डिजॉल्व नहीं होता है। तो वहां पर किस प्रकार से वो काम करते हैं कि डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्या कारण होता है कि डिजॉल्व नहीं होता है, उस केस में हम लोग उसको अधिशोषण बोलेंगे कि अवशोषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब पढ़ना है आपको। फिर कहा जाता है कि the two bulk phase can be pure compound or solution, the interface is represented by putting hyphen slash between। देखिए जब भी कोई दो फेज आप लिख रहे हो, जैसे मान लिया जाए आपके पास पानी में चीनी को डाल रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चीनी है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है, चीनी में पानी को डाला जा रहा है। ऐसे अगर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है चीनी स्लैश पानी, इसका मतलब हुआ कि चीनी को किस में हम डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। तो ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ हो इंक और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्लोथ, एक क्लोथ, तो इंक को हम क्या चीज में डाल रहे हैं, क्लोथ में डाल रहे हैं। तो दो फेज जो आपके पास होते हैं, ये दो फेज के बीच में हम स्लैश का साइन देते हैं या तो फिर हम हाइफन का साइन देते हैं, समझ गए। स्लैश या हाइफन का साइन हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि दो हमारे पास जो प्रावस्था है वो दोनों प्रावस्था किस प्रकार से ऐड किए जा रहे हैं। जैसे हम कह दे पानी में, पानी पहले लिख दे उसके बाद नमक लिख दे, इसका मतलब कि पानी को नमक में मिलाया गया है, यानी नमक का मात्रा क्या है, ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है। उसमें वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम बोल दे कि नमक को, पानी को नमक में मिलाया गया या नमक को पानी में मिलाया गया, तो नमक को क्या चीज में, पानी में, यानी कि नमक स्लैश क्या चीज, पानी हो जाएगा। अब देखा जाए तो जब भी आप टू बल्क फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें आपको स्लैश या हाइफन का साइन देना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड बातचीत करते हैं, जरा सा इस सरफेस केमिस्ट्री को तोड़ करके समझा देते हैं। अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि सरफेस प्लस केमिस्ट्री टू डिफरेंट वर्ड से एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, अब ये सरफेस केमिस्ट्री का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि सरफेस की जब भी बात करें
तो सरफेस का मतलब आपके पास क्या होता है, सतह, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ। अब ये पृष्ठ या सतह जो आपके पास होता है इसको हम लेयर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, लेयर भी कहते हैं। अब लेयर की बात अगर हम करते हैं तो लेयर क्या क्या चीज में उत्पन्न होते हैं। तो लेयर आपका सॉलिड का भी होता है लेयर, लिक्विड का भी होता है लेयर, और गैस का भी लेयर होता है। यानी कि आपके पास ठोस का लेयर अवेलेबल है, द्रव का भी लेवल है, और गैस का भी लेयर अवेलेबल होते हैं। यानी कि जहां पर जिस क्वांटिटी में कोई पदार्थ आपके पास होते हैं उस पदार्थ को हम डायरेक्ट कह देते हैं क्या चीज, लेयर के रूप में, ठीक ना। अब यहां पर देखा जाए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कहने का मतलब आपके पास तो पता ही होगा भैया कि ये रसायन शास्त्र होते हैं। रसायन शास्त्र कहने का मतलब यहाँ पर रसायन के रिलेटेड बातचीत चलेगा, यानी कि केमिकल से रिलेटेड बातचीत चलेंगे। जहाँ पे केमिकल आ जाते हैं वहाँ पे आराम से आ जाता है आपका क्या चीज, केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया जो आपके पास आते हैं ये साफ साफ शब्दों में कह दिया जाता है आपके पास कि ठोस द्रव गैस लेयर के बीच में, ठोस द्रव गैसीय पदार्थ के लेयर के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपका क्या चीज पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। यानी सरफेस केमिस्ट्री का वह भाग होता है जिसमें सतह से जुड़े रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो, जैसे आगे सरफेस केमिस्ट्री में दो पार्ट आपको मिलते हैं समझने के लिए, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है आपके पास क्या चीज, एडजॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण, अवशोषण, और इसका मतलब होता है क्या चीज, अधिशोषण। अवशोषण कहने का मतलब आपको पता चल रहा होगा साफ साफ कि अवशोषण मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ को हम डालें उसमें शोषित हो जाए, मतलब उसमें चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। जैसे हमारे पास मान लो कि सूती कपड़ा है, उसमें हम पानी को डालें, पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे पास रुई है, रुई में हम पानी को डालें और रुई हमारा पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये आपका किस प्रकार के घटना हो रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड घटना चल रही है, यानी कि एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्प्शन की घटना कहलाएगी। ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, अवशोषण से रिलेटेड। अब आपके पास अधिशोषण होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक छोटा सा ऐसे फाइबर प्लेट रखे हुए हैं और फाइबर प्लेट में आप पानी को गिराए हैं, तो फाइबर प्लेट में जब आप पानी को गिराइएगा तो ये देखिएगा ऊपर ही सतह पर रुक जाता है, नीचे नहीं आएगा। नीचे आता है फाइबर वाला में, नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि क्या कर रहा है, अधिशोषण कर रहा है। तो अवशोषण और अधिशोषण के जो घटना होता है उस घटना से संबंधित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं क्या चीज में, सरफेस केमिस्ट्री में होता है अधिशोषण। अगर आप एब्जॉर्प्शन समझ जाते हैं तो आप एब्जॉर्प्शन आराम से समझ जाइएगा। इसमें बस एक चीज का डिफरेंस है, एक को डी और एक को बी, बाकी कुछ नहीं है। एक है कि ऊपर रुक जाता है और एक है कि अंदर सब चला जाता है, समझ गए। यानी कि डी कहने का मतलब और बी कहने का मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन बनाता है और यहाँ पे आपका बनाता है क्या चीज, एब्जॉर्प्शन। क्या बनाता है, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसको हिंदी होता है क्या चीज, इसका हिंदी होता है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब ही समझिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ में किसी पदार्थ को आप मिलाते हैं, चाहे सॉलिड के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो या गैस के रूप में हो, वो ऊपरी सतह पे ही जाकर के रुक जाता है, पूरा उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। यानी कि आंतरिक पृष्ठ के अंदर नहीं जाएगा, आंतरिक पृष्ठ पर ही रुक जाएगा, समझ गए। यानी कि जहां पर शब्द का उपयोग कर देते हैं कि आंतरिक पृष्ठ पर कोई पदार्थ जाकर के रुक गया, इसका मतलब है कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं, अधिशोषण का। और आंतरिक पृष्ठ में कर देते हैं तो में मतलब हो गया क्या चीज, उसके अंदर, समझ गए, अवशोषण।
तो यहां पर अधिशोषण की बात कर रहा है। तो जरा सा देख लीजिए थ्योरी के अनुसार, वेन ए कंपोनेंट इन ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, यहीं से आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लागू हो गया। बोले थे ना कि ध्यान दीजिएगा, इस सब के थ्योरी में ही ऑब्जेक्टिव छिपा रहता है। कहेगा आपसे कि एडजॉर्प्शन किस प्रकार के पद्धति में शामिल होता है, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी पद्धति में शामिल होता है। When a component in a heterogeneous system injected the penetrating into bulk of the other component remain concentrated at the interface, this property is known as adsorption। यानी कि किसी विषमांगी पद्धति में जब एक अवयव यानी कि एक पदार्थ दूसरे अवयव मतलब दूसरे पदार्थ के सतह से स्थूल में यानी कि उसके आंतरिक में प्रवेश न करे, आंतरिक सतह में प्रवेश न करे, न करके अंतरा पृष्ठ के ऊपर यानी अंतरा पृष्ठ पर सांद्रित रहता है यानी कि जमा रहता है, इस घटना को या इस गुण को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। वही चीज यहां पर एक छोटा रूप में बताए हैं कि मान लो कि याद ना हो डिफिनेशन, तो यहां पर आप डिफिनेशन से आराम से समझ सकते हैं। द मोलिकुलर स्पीसीज concentrated on the surface of a solid or liquid is called adsorption। ये बहुत सिंपल है, सटीक भी है, नहीं लग रहा है तुरंत एकदम 1-2 नंबर में पूछेगा, आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ 1-2 एग्जाम्पल चिपका देना, मजा आ जाएगा। अब देखिए किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जरा सही बात ध्यान देना है, पर की बात कर दे यानी कि ऊपर की बात कर रहा है, तो पृष्ठ पर अणु या स्पीसीज, अणु या स्पीसीज, अणु मतलब अणु होते हैं, स्पीसीज मतलब कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये कुछ भी हो सकता है, का संचित या सांद्रित होना अधिशोषण कहलाता है। जैसे आप देखिए आपके पास अगर कह दिया जाए, एकदम घरेलू एग्जाम्पल पे समझिएगा जो आप देखते होंगे, आपके घर में टेबल रहता होगा, टेबल पे आप जग में पानी रखते हैं, ठीक है, तो बताइए कि टेबल के अंदर वो पानी है जो अब शोषित हो जाता है, नहीं, ऊपर ही बस पानी का जमावड़ा जमा रहता है ना, तो वो एक प्रकार का कौन सा घटना है, अधिशोषण घटना है, यानी कि आपके पास एडजॉर्बेंट की घटना है। अब देखिए जैसे हमारे पास कहा जाता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो कि नहाने गए, नहाने के बाद देखते हैं कि शरीर में हमारा पानी ऊपरी परत में क्या होता है, जमा रहता है, यानी कि वो बताइए पानी क्या नीचे चला जाता है शरीर के, नहीं, तो हमारे पास जो शरीर के ऊपर में पानी जो जमा हुआ रहता है नहाने के बाद, उस भी एक प्रकार का क्या चीज है, एडजॉर्प्शन है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, अधिशोषण होता है। समझ गए? यानी अधिशोषण की अगर हम बात करें तो समझिए, एक पृष्ठ हमारा ये है, एक पदार्थ हमारा कोई ए है, इस पदार्थ का कहा जा रहा है कि ये ऊपरी सतह है, ये क्या है आपका ऊपरी सतह है, जिसको हम यहां पर कह देते हैं क्या चीज, अंतरा पृष्ठ, जिसको यहां पर कहा जाता है इंटरफेस, या तो फिर बोल सकते हैं यहां पे इसको ऐसे भी, सरफेस ऑफ ए, सरफेस ऑफ ए कोई हमारे पास पदार्थ है यानी ए का सतह है। अब मान लिया जाए कोई पदार्थ आप यहां पर बी रखे हुए हैं, यहां पर उसको आप गिराए, गिराने के बाद यहां पर ऊपरी सतह पर आकर के रुक जाए, इसी जगह पे आकर के क्या हो जाए, रुक जाए, तो रुकने के बाद आप तुरंत बताइएगा कि भैया इसके नीचे तो ये एंट्री कर नहीं रहा है, इसका मतलब साफ साफ हमारे पास यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो सब्सटेंस हमारे पास बी थे, तो बी सब्सटेंस जो आपके पास है, बी पदार्थ जो आपके पास है, ये बी पदार्थ ए के आंतरिक पृष्ठ में एंट्री नहीं कर रहा है, आंतरिक पृष्ठ में एंट्री कर रहा है नहीं, ये ऊपरी सतह पे ही आकर के क्या है, रुका हुआ है, तो ऊपरी सतह पर आकर के रुका हुआ है, इसका मतलब साफ साफ कि इस घटना को हम क्या बोलेंगे, तो इस घटना को हम भैया बोलेंगे एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। अब देखिए
अधिशोषण का कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल जो आपके पास उपस्थित है, उसको में अगर हम जल वाष्प को यानी कि वाटर वेपर को डालेंगे तो वो वाटर वेपर उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, उसके अंदर में नहीं घुसता है, उसके ऊपर में लटक जाता है, समझ गए। फिर चारकोल द्वारा NH3 का अधिशोषण। इसका मतलब है कि अगर आपके पास चारकोल रखे हुए हैं और चारकोल में अगर अमोनिया गैस को मिलाते हैं तो अमोनिया गैस चारकोल से नहीं मिश्रित होगा, ये ऊपरी सतह पर जाकर के क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। फिर कहा जाता है निकेल धातु पर C2H4 गैस। C2H4 क्या होता है, इथिन होता है। आपको ऐसे भी एग्जाम्पल में दे सकता है कि जब निकेल धातु पर C2H4 गैस का प्रहार किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो यह किस प्रकार की घटना को बताता है, अधिशोषण की, अवशोषण की, रासायनिक अभिक्रिया की, फलना चिल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, याद कीजिएगा तब ना कि निकेल में भैया हम क्या चीज को मिक्स किए थे, इथिन को मिक्स किए थे। C2H4 इथिन का सूत्र होता है, इसको जब मिक्स किए थे तो अधिशोषण का काम कर रहा था, यानी कि एक दूसरे के साथ ये मिल नहीं रहा था। देखिए, यानी कहने का मतलब कि ए सब्सटेंस का जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो इसके साथ मिक्स नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा से इस फिगर को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ये याद दिला देगा।